हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, देखिए आज हम लोग मैथ सब्सिडरी का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग मैट्रिसेस के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और हम लोग पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करके कंसेप्ट के साथ अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। इस वजह से टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। ओके, तो मैं आप लोगों को कल मैट्रिसेस के वीडियो में एक वीडियो प्रोवाइड की थी। देखिए आप लोग में एक बुरी आदत क्या है, आप लोग वीडियो मांगते हैं मैथ सब्सिडी का दीजिए, मैथ सब्सिडी का दीजिए, और जब दे देती हूँ तो उसके बाद कोई देखते नहीं है, क्योंकि वीडियोज़ के कमेंट पे तो बहुत सारे कमेंट आते हैं, हाँ सभी को चाहिए, बट जब देखते हैं व्यूज़ तो उस पर व्यूज़ ही नहीं रहता है। तो आप लोग देखिए, जो भी स्टूडेंट कमेंट करते हैं कम से कम वो स्टूडेंट तो देख लिया कीजिए वीडियो को, अगर चाहिए तो, अगर नहीं चाहिए तो बता दीजिए ताकि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो चलिए, हम लोग कल 11 तक सॉल्व कर चुके थे, आज 12 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है और ए भी दिया हुआ है, और पूछा जा रहा है सच डेट 2a जो है वो बराबर है 3b माइनस 2c के। तो a का वैल्यू हम लोग को निकालना है। a का वैल्यू जो इसमें x y z और w के टर्म में दिया हुआ है ना, तो उसी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो चलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोग को अच्छे से बताती हूँ। देखिए पहले क्या बोला है 2a, तो 2a की जगह तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x 2y 2z और 2w। 2a हो गया और इक्वल है किसके, इक्वल है 3b माइनस 2c के। तो चलिए 3b कीजिए, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। ये हो गया आप लोग को, क्या होगा, ये आप लोग का हो गया 3b हो गया। अब कीजिए माइनस 2c कीजिए। ओके, तो यहाँ पे कीजिएगा तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। समझ में आ रहा है, यहाँ पे -6 है आप लोगों का, यहाँ पे -3 वजह से। अब इसको दोनों को करना है सब्ट्रैक्ट, तो करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 में से 2 गया तो 13, और -6 -4 तो -10, 12 में से 12 गया तो 0, और 21 में से 21, तो यहाँ पे हो जाएगा ये, यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस माइनस प्लस, मतलब माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ 21 + 6 क्या हो जाएगा 21 और 6 27। ओके, तो ये आप लोग का किसका वैल्यू आया, ये आप लोगों को आया 2 टाइम्स ऑफ दिस, मतलब 2 टाइम्स ऑफ x y z w को a भी लिख सकते हैं ना। तो आप लोग को a का वैल्यू फाइंड करना था, तो आप लोग का a का वैल्यू क्या आ जाएगा 13/2, और यहाँ पे आ जाएगा -5, यहाँ पे 0, और यहाँ पे 27/2। ओके, तो आप लोग का यही a का वैल्यू हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आंसर टिक करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आप लोगों को a का वैल्यू क्या आया था, a का वैल्यू आया था आप लोग को 13/2 -5 0 और 27/2। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। आप लोगों को मज़ा आ रहा है या नहीं मुझे बताइएगा, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को सिर्फ आंसर जानना होगा तो फिर बता दीजिएगा, तो फिर मैं आप लोगों को सिर्फ आंसर भी बता दूंगी। चलिए 12 नंबर का क्या हो गया, 12 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। चलिए देखिए 13 क्या है, 13 में आप लोगों को ए दिया हुआ है, ए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है और ए स्क्वायर पूछा जा रहा है। तो मैं आप लोगों को देखिए इसका ट्रिक बताऊंगी, इससे पहले आप लोगों को मल्टीप्लाई करना सिखा देती हूँ। ये है ए और ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप लोगों को कैसे मल्टीप्लाई करना होता है, इसका रो लेना होता है और इसका कॉलम लीजिएगा, तो क्या आएगा आप लोगों को, यहाँ पे रुक जाइए थोड़ा सा छोटा छोटा लिखती हूँ मैं ताकि आप लोगों को अच्छे से बता सकूँ। यहाँ पे है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये है आप लोगों को ए, और ए स्क्वायर चाहिए मतलब ए इंटू ए, मतलब 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ओके, तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 इंटू 1 और प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, तो 0 ही आएगा। फिर इसके साथ कीजिएगा तो 1 इंटू 0 0 इंटू 1 और 0, यहाँ पे 0 ही आएगा, और यहाँ पे कीजिएगा तो 0 ही आएगा। फिर अब इसके साथ इसको कीजिएगा तो यहाँ पे 0 आएगा, इसके साथ यहाँ पे कीजिएगा तो 1 0 और यहाँ पे 0 0 1 आएगा। ओके, आप लोग को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आया। देखिए मैं एक ट्रिक बता देती हूँ। ये आप लोग को 30 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 30 नंबर क्वेश्चन में ये जो दिया हुआ है ये 3x3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप लोग a के पावर 2 कीजिए, a के पावर 3 कीजिए, a के पावर 4 कीजिए, आप लोग को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है आप लोग को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी वो नीचे चला गया, जस्ट वेट। हाँ क्वेश्चन नंबर 13 पे थे ना, हाँ देखिए
ये क्या आप लोग को ए स्क्वायर पूछा है ना, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या, इफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फॉर्मल फॉर द प्रोडक्ट ए इंटू बी देन ए इंटू बी का ट्रांसपोज। तो देखिए अच्छे से, जब भी आप लोगों से ए इंटू बी का ट्रांसपोज पूछा गया है तो ये आप लोगों को क्या हो जाता है, ये वाला पहले आ जाता है, मतलब बी के ट्रांसपोज और इंटू ए का ट्रांसपोज। दोनों को अलग अलग ट्रांसपोज देना है लेकिन अपोजिट करके। चलिए देखिए ये समझ में आया तो अच्छी बात है। एक और एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लीजिए, ए बी सी है और अगर मैं आप लोग का इसका ट्रांसपोज पूछती हूँ तो आप लोग क्या बताइएगा, लास्ट से स्टार्ट कीजिए सभी को ट्रांसपोज देते हुए। तो सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। ओके, समझ में आया कैसे करते हैं। तो यहाँ ए इंटू बी का ट्रांसपोज पूछा जा रहा है तो पहले बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। समझ में आ रहा है ना अच्छे से। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या, फॉर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए इज। तो क्या पूछा जा रहा है इसमें, फॉर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछा जाएगा तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है। अगर आप लोगों से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछा जाएगा तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होता है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो मतलब ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर है। तो 15 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ट्रांसपोज करने पे सेम वैल्यू आता है, मतलब ए का ट्रांसपोज कीजिएगा तो आप लोगों को ए ही आएगा। 16 नंबर में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसमें अगर ट्रांसपोज करते हैं ए का ट्रांसपोज तो वो आप लोगों का माइनस ए के बराबर आता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ओके, ए का ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के बराबर आएगा। तो 16 नंबर देख लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ़ दिया हुआ है ए प्लस बी वेयर ए इज सिमेट्रिक एंड बी इज स्क्यू सिमेट्रिक देन ए। तो आप लोगों को देखिए ए जो है ना वो आप लोगों को, देखिए मैं समझा देती हूँ। ए जो है वो आप लोग का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल रहा है ना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है ए प्लस ए के ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2। तो आप लोगों को देखिए ए का ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है, रो को कॉलम में चेंज करना होता है और कॉलम को रो में चेंज करना होता है। तो आप लोग पहले ये दिया हुआ है। ओके, तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, आप लोग को इसमें से बताना है, क्या बताना है, ए का वैल्यू बताना है, मतलब ए प्लस ए का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2 का वैल्यू बताना है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको कॉपी और पेज पे सॉल्व करके सिखाती हूँ। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में यही था, ये जो दिया हुआ था वो ए प्लस बी के बराबर दिया गया हुआ था, जिसमें ए जो था वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स था और बी जो था वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। देखिए अगर आप लोगों से बी पूछता, बी मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आप लोगों को क्या करना होता है, ए माइनस ए के ट्रांसपोज बाई 2। लेकिन आप लोगों से बी नहीं, आप लोगों से ए पूछा है। ए पूछा है मतलब आप लोगों से सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पूछा है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज बाई 2। तो ये ए दिया हुआ है और ये ए का ट्रांसपोज है। ए का ट्रांसपोज हम लोग कैसे निकाले, देखिए बहुत ही ईजी होता है ए का ट्रांसपोज निकालना। आप लोग को रो को कॉलम में इंटरचेंज करना होता है। तो ये 1 2 3 जो रो है 1, तो इसको आप लोग कॉलम में चेंज कर लीजिए 1 2 3। यहाँ रो क्या है 3 4 5, तो इसको कॉलम में चेंज कर लीजिए 3 4 5। यहाँ पे क्या है 5 6 7, तो इसको कॉलम में चेंज कर लीजिए 5 6 7। तो ये हो गया ए और ये हो गया ए का ट्रांसपोज। तो आप लोग क्या करना है, ए निकालने के लिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज बाई 2, तो दोनों को प्लस कीजिए, दोनों को प्लस कर लिए तो आप लोग को ये आया। ऐड कैसे करते हैं, किसी मैट्रिक्स के सभी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में जोड़ते जाते हैं और हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो ये ए प्लस ए का ट्रांसपोज का वैल्यू आया, बट हम लोग को ए निकालना था, तो ए इक्वल टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज बाई 2 होता है। तो हम लोग को इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए हम लोग को क्या मिल रहा है, 1 5 बाई 2 4 5 बाई 2 4 11 बाई 2 4 11 बाई 2 7। देखिए सभी के सभी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं। ओके, कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो आप लोग को माइनस में आए। तो चलिए अब हम लोग आंसर को टिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। ओके, तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 17 का, तो आप लोगों का 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं सभी के सभी पॉजिटिव आया था, इसमें एक नेगेटिव है, कट कर दीजिए, इसको भी कट कर दीजिए। यही आप लोग का करेक्ट है और आप लोग सॉल्व किए थे हम लोग, तो आप लोग को उसमें भी देखे होंगे क्या आंसर आया था। तो 17 का सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 18 क्या है, देखिए 18 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं आप लोग को यहीं पे समझा देती हूँ, पेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा था, इसमें आप लोगों से y पूछा जा रहा था। y क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो y स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो उसको हम लोग y माइनस वाई के ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2 करके निकालते हैं। तो ये है, इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है और ट्रांसपोज करने के बाद
दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो अगर आप लोग देखिए ये है, इसका ट्रांसपोज यहीं पे लिख लेती हूँ क्लियर। आप लोगों को बस करना क्या है, ये है, इसका ट्रांसपोज करके सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये है, इसको माइनस कीजिए और यहाँ पे ट्रांसपोज लिखिए 1 अल्फ़ा 1 बीटा 1 1 1 1 गामा। अब क्या करना है, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। 1 - 1 0 0/2 0 अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 और 1 - 1 0/2 मतलब 0। और यहाँ क्या आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 तो मतलब माइनस कॉमन लीजिएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो सही लग रहा है। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 आया है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे ये, तो इसको कट कर दीजिए। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए सभी सही है। सिर्फ 18 का आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या करना था आप लोग को, ये है, इसका ट्रांसपोज करना था, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना था, 2 से डिवाइड करना था। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। 19 ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और पूछा जा रहा है आप लोगों से बी के ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो इसके लिए अगर आप लोग को एक प्रॉपर्टीज पता होगा ना, बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज, तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे ये बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज जो होता है ना वो बराबर होता है किसके, वो ए इंटू बी के ट्रांसपोज के बराबर भी होता है। तो ए इंटू बी करके भी ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। ओके, देखिए करना क्या है, देखिए मैं थोड़ा सा सीखा। ऐसे ये क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, कुछ करना नहीं है इसमें। ऐसे भी ये बी का ट्रांसपोज कीजिएगा तो यहाँ पे 3 1, यहाँ रो को कॉलम में चेंज कीजिए, यहाँ -2 0 और इस ये क्या हो जाएगा 4 और 3। ओके, और ये यहाँ क्या है, ए का ट्रांसपोज, तो इसको कीजिएगा तो 1 3 2 और 1 0 5 और दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है और फिर आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइएगा। ओके, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, बस मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को सिखा दी हुई हूँ। इस पर स्क्रीन पे लिखने में नहीं बनेगा, इसलिए मैं आप लोगों को बोल दी हूँ खुद से करने के लिए। चलिए देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, अच्छा ए इंटू बी ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, देन तो आप लोग का इसका क्या प्रॉपर्टीज होता है, तो इसका आप लोग को जब ए इंटू बी का ट्रांसपोज करते हैं तो ये आप लोग को अपोजिट हो जाता है, बी इंटू ए करके हो जाता है, अलग अलग ट्रांसपोज देते हैं। ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, आप लोगों को याद होगा अच्छे से। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या, ए स्टार विद द ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए एंड के बीइंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, देन तो आप लोग को ऐसे होता था, तो आप लोग क्या करते थे, के को बाहर निकाल लेते थे आसानी से। तो आप लोग का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो आप लोगों का इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या, देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है कंजुगेट का। अगर ये सभी प्रॉपर्टीज में आप लोग को प्रॉब्लम आ रहा होगा तो मेरे चैनल पे मैथ ऑनर्स के प्लेलिस्ट में डिटर्मिनेंट का डिवीजन वीडियो होगा, तो आप लोग को उसमें ये सभी प्रॉपर्टीज अच्छे से मिल जाएगा, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। 22 क्या है, इफ़ ए एंड बी आर कंजुगेट ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, देन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली एंड ए एंड बी बीइंग कन्फर्मेबल टू मल्टीप्लिकेशन, देन तो आप लोग का क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इक्वल टू, देखिए ये तो आप लोग का बिल्कुल गलत है, पहले जो गलत है उसको कट कर देते हैं, ये साफ साफ गलत लग रहा है और ये भी गलत लग रहा है। अब बाकी है ये और ये में, तो क्या बोल रहा है, ए इंटू बी इक्वल टू ए का ट्रांसपोज अलग कीजिए और बी का ट्रांसपोज अलग कीजिए, ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग 22 तक देख लिए। चलिए 23 देखिए। 23 क्या है, इफ़ ए का ट्रांसपोज एंड बी का ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली एंड ए बी बीइंग कन्फर्मेबल टू मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है अगर आप लोग ए के कंजुगेट ट्रांसपोज लेते हैं तो वो आप लोग के ए के बराबर आता है और बी के कंजुगेट ट्रांसपोज लेते हैं तो वो आप लोग को बी के बराबर आता है। तो अगर आप लोग ए इंटू बी करते हैं, ए इंटू बी के कंजुगेट ट्रांसपोज से क्या आएगा, तो ए इंटू बी के कंजुगेट ट्रांसपोज बराबर किसके होगा, बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज, और बी के ट्रांसपोज है आप लोग का बी और ए के ट्रांसपोज है ए। तो आप लोग को ए बी के ट्रांसपोज क्या किसके बराबर आएगा, बी ए के बराबर आएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी का ट्रांसपोज जो है वो बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा ना वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए देखिए नेक्स्ट क्या, 23 ए कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स जेड इक्वल टू जेड आई इज सेड टू बी हर्मिशियन। तो देखिए आप लोग को हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स भी आना चाहिए। ओके ये भी इससे भी ऑनर्स पेपर में क्वेश्चन आया था, तो आप लोग को इसको ध्यान रखना है। देखिए हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स में अगर आप लोग
उसको कंजुगेट करते, जैसे ए के ट्रांसपोज करते थे तो ए के बराबर आता था किसमें, एक हम लोग पढ़े थे ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब कि एक कौन सा मैट्रिक्स पढ़े थे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसी तरीके से जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता था तो ए के ट्रांसपोज करने पे ए आता था ना, तो उसी तरीके से एक हर्मिशियन मैट्रिक्स भी होता है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स जो होता है आप लोग को ये कम्प्लेक्स नंबर के लिए होता है। ओके, इसमें हम लोग कम्प्लेक्स कंजुगेट देखते हैं, और ये जो होता है ना वो जैसे कम्प्लेक्स कंजुगेट देखने का मतलब है अगर 2 + 3i रहता है तो उसको कंजुगेट कर, उसका जब हम लोग ए का स्टार निकालते हैं कंजुगेट करते हैं तो 2 - 3i हो जाता है। ओके, तो आप लोग रियल के लिए तो वो करते हैं, कम्प्लेक्स के लिए क्या करते हैं, कम्प्लेक्स के लिए हर्मिशियन मैट्रिक्स जो पूछा जाता है ना तो इसको भी ट्रांसपोज भी करते हैं। अगर मतलब कि ZIJ है, मतलब कि Z है तो Z का ट्रांसपोज कीजिएगा तो वो आप लोग के बराबर आएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है ना वो हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए ट्रू है। यही स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, जैसे स्क्यू सिमेट्रिक में हम लोग का माइनस के बराबर आता था तो ZIJ जो है ना वो -Z(ji) के बराबर आता था। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, 25 और 26। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग एक बार अच्छे से हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन समझ लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पे 24 और 25। ओके, 26 क्या है आप लोगों को, इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए इक्वल टू पी प्लस क्यू वेयर पी इज हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड क्यू इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स देन क्यू इक्वल टू। तो देखिए क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, क्यू पूछा जा रहा है, क्यू। तो जैसे उसमें ए और बी पूछा गया था पहले जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें स्क्यू के लिए क्या करते थे, स्क्यू के लिए हम लोग माइनस करके 2 से डिवाइड करते थे, तो हम लोगों का ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, 1/2 इंटू ए माइनस ए के स्टार। ओके, और ये हम लोग का अगर क्यू पूछा गया तो ये हुआ, पी पूछा जाता तो ये होता। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए इक्वल टू ए, पी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए 26 और 27, अच्छा सॉरी देखिए 26 में हम लोग का कम्प्लेक्स के लिए, सॉरी अच्छा कोई अंतर नहीं है। 27 में ए भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि बराबर है पी प्लस आई क्यू के, तो पी हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो क्यू क्या हो जाएगा, तो क्यू आप लोगों का जो होता है ना वो ए माइनस ए के आएगा, तो इस दोनों को कट कर दीजिए तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे देखिए मैं आप लोगों को सजेशन दे रही हूँ 26 27 एक बार देख लीजिएगा आप लोग कहीं और से भी। 28 क्या है, इफ़ ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो कंजुगेट मतलब कि ए का ट्रांसपोज करने पे, कंजुगेट ट्रांसपोज करने पे आप लोग को ए के बराबर आता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या, ए एंड बी आर 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन। देखिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है ये समझा देती हूँ मैं आप लोग को। अगर ए का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो ये आप लोग का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। ओके, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेगा तो ए का डिटर्मिनेंट जो होता है ना वो आप लोग के 0 के बराबर होता है। तो इसमें क्या बोला गया है, ए एंड बी 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, तो कौन सा करेक्ट होगा, तो आप लोग का अगर इस टाइप का होगा तो ए इंटू बी का इन्वर्स जो होता है ना वो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए आप लोग याद रखिए, आप लोगों से एग्जाम में कोई एक ए का वैल्यू दे देगा और बोला जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स है और उसमें कोई भी वैल्यू गायब कर दिया जाएगा और फिर आप लोगों को बताना होगा। तो आप लोग ए का डिटर्मिनेंट करके 0 इक्वल टू 0 कर लीजिएगा और फिर जो भी वैल्यू पूछेगा वो बता दीजिएगा। अगर आप लोग को ये कंसेप्ट पता होगा तभी आप लोग कर पाइएगा। चलिए देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर है आप लोगों का, इफ़ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन। तो अगर आप लोगों का ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आप लोगों को क्या हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट। अगर ए के ट्रांसपोज का इन्वर्स करते हैं या फिर ए का इन्वर्स का ट्रांसपोज करते हैं, दोनों के दोनों बराबर ही होता है। तो आप लोगों का 30 का ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो बिल्कुल भी करेक्ट है बिना किसी संदेह के। तो चलिए मैं इस वीडियो को मैं पहले देख लेती हूँ आगे कितना क्वेश्चन है। अच्छा अभी है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में बाकी कर दूँगी। अभी कहाँ तक हुआ, चलिए इस वीडियो में 30 तक हम लोग रखते हैं। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन। अब ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। चलिए थैंक यू, बाय।